कल्पना कीजिए, संसार का सबसे भव्य महल जिसकी दीवारें शुद्ध सोने से बनी हो, जहां हर स्तंभ दिव्य प्रकाश से चमकता हो, जहां देवताओं के श्रेष्ठ शिल्पी ने अपनी संपूर्ण कला उकेर दी हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस महल का स्वामी कोई राजा नहीं था, वो थे स्वयं महादेव। और उससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि उन्होंने उस अद्भुत महल को एक पल में दान कर दिया और फिर बर्फ से ढके निर्जन कैलाश पर्वत पर लौट गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये केवल दान की कहानी है या फिर इसके पीछे छिपा है जीवन का सबसे बड़ा सत्य? सनातन परंपरा में भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि वैराग्य, संतुलन और परम स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं। उनके शरीर पर न रत्नों के आभूषण हैं, न राजसी वस्त्र। भस्म उनका श्रृंगार है, बाघंबर उनका वस्त्र है और हिमालय उनका निवास। जहां संसार सुख सुविधाओं के पीछे भागता है, वही शिव हमें सिखाते हैं कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में छिपा होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब परिस्थितियां कुछ अलग थीं। पौराणिक मान्यता के अनुसार विवाह के बाद माता पार्वती ने सोचा कि जैसे अन्य देवताओं के भव्य महल हैं, वैसे ही उनका भी एक सुंदर गृह होना चाहिए। ये इच्छा किसी अहंकार से नहीं, बल्कि एक साधारण गृहस्थ जीवन की स्वाभाविक भावना से जुड़ी हुई थी। भगवान शिव मुस्कुराए। उनके लिए पत्थर और सोना दोनों समान थे, इसलिए उन्होंने माता की इच्छा का सम्मान करने का निश्चय किया। कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने ऐसी दिव्य नगरी की कल्पना की जिसे देखकर स्वयं देवता भी विस्मित रह जाए। हर दीवार पर स्वर्ण की आभा थी। महल के विशाल द्वार रत्नों से जड़े हुए थे। ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर अद्भुत नक्काशी थी। महल के चारों ओर सुंदर उद्यान, दिव्य सरोवर और सुगंधित पुष्पों की शोभा थी। ये केवल एक भवन नहीं था, बल्कि दिव्य वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार था। जब ये महल पूर्ण हुआ, तब उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देने लगी। देवताओं के लोकों में भी उसकी चर्चा होने लगी थी। कहा जाता है कि उसकी भव्यता ऐसी थी कि सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती तो पूरा वातावरण स्वर्णिम प्रकाश से भर जाता था। ये दृश्य किसी साधारण महल का नहीं, बल्कि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर दिव्य निवास का था। गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त निकाला गया। सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया गया। वैदिक मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। हर कोई इस दिव्य अवसर का साक्षी बनना चाहता था। उसी समय एक और अतिथि वहां पहुंचा। वो था लंका का पराक्रमी राजा रावण। बहुत से लोग रावण को केवल खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में उसका एक दूसरा स्वरूप भी मिलता है। वो महादेव का अत्यंत बड़ा भक्त था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसका शिव के प्रति समर्पण अद्भुत माना जाता था। रावण केवल बलशाली योद्धा ही नहीं था, वो महान विद्वान, संगीतज्ञ और वेदों का ज्ञाता भी था। उसने अनेक बार अपने जीवन में भगवान शिव की आराधना की थी। इसी कारण गृह प्रवेश जैसे शुभ अवसर पर उसका उपस्थित होना कोई असामान्य बात नहीं थी। वो पूरे सम्मान के साथ समारोह में सम्मिलित हुआ। गृह प्रवेश की सभी विधियां वैदिक रीति से संपन्न हुई। मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव और माता पार्वती ने नए निवास में प्रवेश किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद परंपरा के अनुसार यजमान को आचार्य या पुरोहित को दक्षिणा देनी थी। इसी क्षण एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने इस स्वर्ण महल की पूरी कहानी बदल दी। कथा के अनुसार रावण ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच मुझे दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे ये संपूर्ण स्वर्ण महल प्रदान कर दीजिए। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी देवता, ऋषि और माता पार्वती भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि रावण दक्षिणा में संसार का सबसे भव्य स्वर्ण महल मांग लेगा। लेकिन भगवान शिव के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। ना आश्चर्य, ना चिंता, न मोह। उनके लिए सोने का महल और कैलाश की बर्फ दोनों एक समान थे। जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हो, उसके लिए किसी भवन का क्या मूल्य हो सकता है? अगले ही क्षण भगवान शिव ने ऐसा निर्णय लिया जिसने वैराग्य की परिभाषा ही बदल दी। कुछ क्षणों के लिए पूरे सभा मंडप में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय स्वयं ठहर गया हो। देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऋषि मुनि भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि रावण ने आखिर ऐसी दक्षिणा क्यों मांगी। संसार का सबसे भव्य स्वर्ण महल, जिसे अभी अभी भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना निवास बनाया था, क्या वास्तव में वो एक ही क्षण में किसी और को सौंप दिया जाएगा? लेकिन भगवान शिव का स्वभाव संसार के सामान्य नियमों से बिल्कुल अलग है। जहां मनुष्य किसी वस्तु को पाने के बाद उससे जुड़ जाता है, वहीं शिव किसी भी वस्तु को कभी अपना मानते ही नहीं है। उनके लिए समस्त सृष्टि ईश्वर की है।
इसलिए किसी भी वस्तु के खोने या मिलने से उनके भीतर न प्रसन्नता बढ़ती है न दुख जन्म लेता है। कथा के अनुसार रावण की बात सुनने के बाद भगवान शिव ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहा, यदि यही तुम्हारी दक्षिणा है तो ये स्वर्ण महल आज से तुम्हारा हुआ। ये कहते ही उन्होंने उस दिव्य महल का अधिकार रावण को दे दिया। इतना बड़ा निर्णय, और वो भी बिना एक पल का विचार किए। यही शिव का वैराग्य है जो उन्हें महादेव बनाता है। सभा में उपस्थित सभी लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महल के निर्माण में दिव्य शक्ति, समय और अद्भुत कला लगी थी, उसे भगवान शिव ने इतनी सहजता से दान कर दिया। उनके चेहरे पर ना कोई पछतावा था, ना कोई संकोच, मानो उन्होंने कोई साधारण वस्तु दान की हो। लोक कथाओं और पौराणिक मान्यताओं के कुछ संस्करणों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। ये स्वाभाविक भी था। जिस गृह में उन्होंने नए जीवन की कल्पना की थी, वो उसी दिन उनसे दूर हो गया। लेकिन उन्होंने भगवान शिव के निर्णय का सम्मान किया, क्योंकि वे जानती थीं कि उनके लिए त्याग केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव है। रावण ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव को प्रणाम किया। उसे लगा कि उसने संसार का सबसे अनमोल वैभव प्राप्त कर लिया है। स्वर्ण महल केवल धन का प्रतीक नहीं था, वह देवताओं की दिव्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण था। रावण गर्व के साथ उस महल का स्वामी बनकर वहां से विदा हुआ। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग अब शुरू होता है। स्वर्ण महल दान करने के बाद भगवान शिव ने न तो दूसरा महल बनवाने की इच्छा प्रकट की और न ही किसी प्रकार का अफसोस व्यक्त किया। उन्होंने शांत भाव से माता पार्वती के साथ पुनः कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वही हिम से ढकी चोटियां, वही कठोर वातावरण, वही साधारण जीवन, मानो कुछ हुआ ही न हो। यहीं इस कथा का सबसे गहरा संदेश छिपा है। संसार में अधिकांश लोग सुख को महलों, धन और ऐश्वर्य में खोजते हैं। हम सोचते हैं कि जितनी अधिक सुविधाएं होंगी उतनी अधिक खुशी मिलेगी। लेकिन भगवान शिव का जीवन इस सोच को चुनौती देता है। वे बताते हैं कि यदि मन शांत नहीं है तो स्वर्ण महल भी अधूरा है, और यदि मन संतुष्ट है तो बर्फ से ढका कैलाश भी स्वर्ग बन जाता है। शिव ने कभी ये नहीं कहा कि धन या महल रखना गलत है। उन्होंने केवल ये दिखाया कि किसी भी वस्तु का मालिक बनने से पहले उसका दास नहीं बनना चाहिए। वस्तुएं जीवन को आसान बना सकती हैं, लेकिन यदि वही वस्तुएं हमारे मन पर अधिकार कर लें तो वही बंधन बन जाती हैं। रावण और भगवान शिव के बीच यही सबसे बड़ा अंतर था। दोनों के पास असाधारण शक्ति थी, दोनों महान विद्वान थे, लेकिन एक के लिए स्वर्ण महल उपलब्धि था, जबकि दूसरे के लिए वो केवल एक वस्तु। यही अंतर मोह और वैराग्य का अंतर है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भगवान शिव ने रावण को महल इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे उससे डरते थे, और न ही इसलिए कि वे उससे छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने दान इसलिए दिया क्योंकि उनके भीतर किसी भी वस्तु के प्रति स्वामित्व का अहंकार ही नहीं था। जहां मेरा समाप्त हो जाता है, वहीं से वैराग्य प्रारंभ होता है। आज यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमारे अधिकांश तनाव का कारण वस्तुएं नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी आसक्ति है। नई गाड़ी, नया घर, महंगा मोबाइल, अधिक पैसा, ऊंचा पद, इन्हें पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन जब हमारी पहचान इन्हीं चीजों पर निर्भर होने लगे, तब वही चीजें हमें बांधने लगती हैं। भगवान शिव इस घटना के माध्यम से मानो पूरी मानवता से कह रहे हों, संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, सुख सुविधाओं का उपयोग करो, लेकिन कभी भी उन्हें अपने मन का स्वामी मत बनने दो। यही कारण है कि महादेव को केवल संहार का देवता नहीं, बल्कि पूर्ण वैराग्य का सर्वोच्च प्रतीक कहा जाता है। रावण स्वर्ण महल का स्वामी बन चुका था। उसके पास पहले से ही समृद्ध लंका थी, जो अपनी संपन्नता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है कि रावण को क्या मिला। असली प्रश्न ये है कि भगवान शिव ने क्या छोड़ दिया, और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में उन्होंने कुछ खोया। यही वो स्थान है जहां ये कथा एक साधारण पौराणिक घटना से आगे बढ़कर जीवन का गहरा दर्शन बन जाती है।